मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय चैनल। आज हम बायोलॉजी के चैप्टर 1 को शुरू करेंगे। उससे पहले हम कुछ बेसिक बात कर लेते हैं, और ये जो कि हमारा यूनिट 1 है, और इसके जो यूनिट 1 का नाम है डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड, और इसमें हम लोग शुरू करने के जा रहे हैं द लिविंग वर्ल्ड। ठीक है, तो उससे पहले हम लोग जो यहाँ पे लिखा हुआ है कुछ बेसिक बातें हमारे यूनिट 1 के बारे में, उसको पढ़ लेते हैं। बायोलॉजी इज ए साइंस ऑफ लाइफ फॉर्म्स एंड लिविंग प्रोसेसेस। बायोलॉजी क्या है? बायोलॉजी एक ऐसा साइंस है जो लाइफ फॉर्म्स के बारे में और लिविंग प्रोसेसेस के बारे में पढ़ते हैं, जिसके बायोलॉजी में द लिविंग वर्ल्ड कॉम्प्रोमाइजेज एन अमेजिंग डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो लिविंग वर्ल्ड है वो क्या है? मतलब लिविंग वर्ल्ड जो ये हमारा पहला चैप्टर है, इसमें क्या है? इसमें अमेजिंग डाइवर्सिटी मतलब डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में हमको फर्स्ट चैप्टर में पढ़ना है। Early man could easily perceive the difference between inanimate matter and living organism। जो अर्ली आदमी मतलब पहले के जो पुराने ज़माने में लोग थे, वो लोग आसानी से इनएनिमेट और लिविंग ऑर्गेनिज्म को मतलब बस डिफरेंस किए थे। इसके अलावा उनको कुछ नहीं पता था, बस वो जानते थे इनएनिमेट मैटर और लिविंग ऑर्गेनिज्म में बस डिफ्रेंशिएट किए थे। लेकिन आज के समय में आप बहुत सारे डाइवर्सिटी पढ़ेंगे आगे चल के। Early man defied some of inanimate matter, wind, sea, fire, etc. are some among the animals and plants। जो पुराने आदमी थे मतलब पुराने ज़माने के लोग थे, उन्होंने यहाँ पे यूनिवर्सिटी को केवल 2 पार्ट में बांटा था। मतलब सराउंडिंग को अपने केवल 2 पार्ट में बांटा हुआ था, मतलब डिवाइड किया था। पहला इनएनिमेट मैटर में, जिसमें कि विंड, सी और फायर एक्सेट्रा आते थे, और कुछ को एनिमल्स और प्लांट में बांटा था। ए कॉमन फीचर ऑफ ऑल सच फॉर्म्स ऑफ इनएनिमेट एंड एनिमेट ऑब्जेक्ट्स वाज द सेंस अवे और फियर दैट दे इवोक्ड। जो कॉमन फीचर था इन सब में, इनएनिमेट और एनिमल्स में, कि मतलब वो सेंस करें, मतलब जो कॉमन फीचर्स था वो सेंस कर सकते थे या फिर फियर डर सकते थे अपने इवोक के कारण। द डिस्क्रिप्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग बिगेन मच लेटर इन ह्यूमन हिस्ट्री। जो डिस्क्रिप्शन है लिविंग ऑर्गेनिज्म का ह्यूमन बीइंग को लेते हुए, ये काफ़ी देर से ह्यूमन हिस्ट्री में आया। सोशल सोसाइटीज विच इंडल्ज इन एंथ्रोपोसेंट्रिक व्यू ऑफ बायोलॉजी कुड रजिस्टर लिमिटेड प्रोसेस इन बायोलॉजिकल नॉलेज। जो सोसाइटी थे जो कि इंडल्ज करते थे व्यू ऑफ आर्थिपोसेंट्रिक व्यू, मतलब कि वो आर्थिपोसेंट्रिक व्यू से बायोलॉजी को देखते थे, उन्होंने रजिस्टर किया। मतलब उन्होंने ये सोचा कि बायोलॉजी में एक लिमिटेड प्रोग्रेस है, मतलब इससे ज़्यादा इसमें डिवीज़न नहीं किया जा सकता। सिस्टमेटिक एंड मोन्यूमेंटल डिस्क्रिप्शन ऑफ लाइफ फॉर्म्स ब्रॉट इन आउट ऑफ नेसेसिटी डिटेल सिस्टम ऑफ आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन। जो सिस्टमेटिक और मोन्यूमेंटल डिस्क्रिप्शन आया लाइफ के बारे में, जो कि नेसेसिटी और डिटेल सिस्टम लाया, और फिर आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर और क्लासिफिकेशन भी इसमें आया। द बिगेस्ट स्पिन ऑफ सच स्टडीज वाज रिकॉग्निशन ऑफ शेयरिंग ऑफ सिमिलरिटी अमंग लिविंग ऑर्गेनिज्म बोथ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकली। जो इसमें सबसे अच्छी बात थी कि इसमें स्टडी किया जाता था, इसका जो बेसिस था वो था रिकॉग्नाइज करना कि कौन शेयर कर रहा है सिमिलरिटी अमंग लिविंग ऑर्गेनिज्म। मतलब सिमिलरिटी के बेसिस पे इसको डिवाइड किया जाता था, और बोथ हॉरिजेंटली हो या वर्टिकली हो, दोनों के बेसिस पे। केवल सिमिलरिटी के बेसिस था पहले। दैट्स ऑल प्रेजेंट डे लिविंग ऑर्गेनिज्म आर रिलेटेड टू ईच अदर एंड ऑल्सो टू बी ऑल ऑर्गेनिज्म दैट एवर लिव्ड ऑन अर्थ। लेकिन अभी प्रेजेंट डे में जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो रिलेटेड है एक दूसरे से, और हर एक ऑर्गेनिज्म से वो सारे जितने अर्थ पे हैं। was a revelation which humbled man and lead to cultural movement for conservation of diversity। और वो लोग मतलब अपना एक दूसरे को मदद करके, मतलब सपोर्ट करके कल्चरल मूवमेंट को मूव कर रहे हैं, और उससे वजह से कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी हो रहा है। इन द फॉलोइंग चैप्टर ऑफ दिस यूनिट, इस यूनिट के इन फॉलोइंग चैप्टर में, मतलब कि इन चारों चैप्टर में, you will get a description including classification of animals, plants from taxonomist perspective। इस चैप्टर में आप ये डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन के बारे में, एनिमल्स और प्लांट्स के टैक्सोनॉमिस्ट पर्सपेक्टिव
पर्सपेक्टिव के से। तो मतलब हम इन चारों चैप्टर में केवल क्लासिफिकेशन पढ़ने जा रहे हैं, तो नाम ही दे दिया है डाइवर्सिटी। ठीक है, तो हमने बेसिस पढ़ा, यहाँ पे अब आगे कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं साइंटिस्ट के बारे में, मतलब ये एक अच्छे बायोलॉजिस्ट थे, साइंटिस्ट नहीं थे, इनके बारे में दिया हुआ है, तो इसको भी पढ़ लेते हैं थोड़ा बहुत, जो कि NCERT में दिया हुआ है, तो इसको भी पढ़ना ज़रूरी है। बॉर्न ऑन 5 जुलाई 1904, इनका जो नाम था वो अर्नस्ट मेयर है, आप देख सकते हैं 1904 से 2004 तक इनका लाइफ स्पैन था। और इनका जो जन्म हुआ था 5 जुलाई को हुआ था 1904 में। कहाँ पे हुआ था? कैंपटेन में, जर्मनी में एक जगह है। अर्नस्ट मेयर द हार्वर्ड यूनिवर्सिटी इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट हु हैड बीन कॉल्ड डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी। जो अर्नस्ट मेयर थे वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एक इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट थे, मतलब इवोल्यूशन पे बायोलॉजिस्ट थे, और उनको डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी भी कहा गया है। तो ये क्वेश्चन अगर आपको बोर्ड में पूछ देगा डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी किसको कहा गया है, तो आपको याद रहना चाहिए अर्नस्ट मेयर को कहा गया था। was one of the 100 greatest scientist of all time, जो कि एक 100 में से सबसे अच्छे साइंटिस्ट रहे हमेशा के लिए। मेयर ज्वाइंड हार्वर्ड फैकल्टी ऑफ आर्ट्स एंड साइंस इन 1953 एंड रिटायर्ड इन 1975। मेयर ने जो हार्वर्ड फैकल्टी को, मतलब हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को ज्वाइन किया था, आर्ट्स और साइंस फैकल्टी को 1953 में, और वहाँ से रिटायर्ड कब हुए थे? 1975 में। एज्यूमिंग द टाइटल ऑफ अलेक्जेंडर एगेजिस प्रोफेसर ऑफ जूलॉजी इमेरिटस, उनको एक टाइटल भी मिल गया था जब वो रिटायर हो रहे थे, तो अलेक्जेंडर एगेजिस प्रोफेसर ऑफ जूलॉजी इमेरिटस। थ्रू आउट हिज नियरली 80 ईयर्स कैरियर, इनके लगभग 80 ईयर्स के कैरियर में हिज रिसर्च स्पेंडेड इन्होंने जो रिसर्च किया था वो था ऑर्निथोलॉजी, टैक्सोनॉमी, जू जियोग्राफी, इवोल्यूशन, सिस्टमेटिक्स एंड द हिस्ट्री एंड फिजियोफी ऑफ बायोलॉजी। इन्होंने किस किस चीज़ों पे काम किया था? ऑर्निथोलॉजी पे, टैक्सोनॉमी पे, जू जियोग्राफी पे, इवोल्यूशन, सिस्टमेटिक्स और हिस्ट्री एंड फिजियोसोफाई बायोलॉजी पे इन्होंने काम किया था। ही ऑलमोस्ट सिंगल हैंडली मेड द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, इन्होंने अकेले ही पूरा जो ओरिजिन ऑफ स्पीसीज था इसको बनाया। डाइवर्सिटी द सेंट्रल क्वेश्चन ऑफ इवोल्यूशनरी बायोलॉजी दैट इट इज़ टुडे। और इन्हें बहुत ही मतलब इस ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में बहुत ही अच्छा काम किया, जो कि हम लोग आज के डेट में पढ़ते हैं। इवोल्यूशनरी बायोलॉजी ने का भी इन्हीं का देन था। He also pioneered the currently accepted definition of biological species। इनको ये डेफिनेशन जो बायोलॉजिकल स्पीसीज का डेफिनेशन दिया गया था वो इन्हीं के द्वारा दिया गया था। मेयर वाज अवार्डेड द 3 prizes वाइडली रिगार्डेड एज ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी, द बर्जन प्राइज इन 1983, द इंटरनेशनल प्राइज ऑफ बायोलॉजी इन 1994। इनको 3 अवार्ड सबसे ज़्यादा रिगार्डेड किया गया, मतलब बहुत ज़्यादा ही वाइडली जो स्प्रेडेड अवार्ड है वो 3 अवार्ड थे जो कि इनको मिला था। पहला था ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी, दूसरा था बाल्जन प्राइज इन 1983 और जो इंटरनेशनल प्राइज ऑफ बायोलॉजी, और बाल्जन प्राइज 1983 में मिला था, इंटरनेशनल प्राइज ऑफ बायोलॉजी 1994 में मिला था। एंड द क्रैफोर्ड प्राइज इन 1919, और जो क्रैफोर्ड प्राइज था वो 1990 में मिला था। मेयर डाइड एट द एज ऑफ 100 इन द ईयर 2004। मेयर का डेथ 100 साल के बाद हुआ था, और वो किस साल में हुआ था? 2004 में हुआ था। ठीक है, तो आज हमने कुछ बेसिक बातें की हैं। कल से हम जो लिविंग वर्ल्ड शुरू करेंगे, तो फिर आगे कंप्लीट करेंगे, और फिर आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। हमने आज कुछ बेसिक बातें की थी इस चैप्टर के बारे में और इस यूनिट के बारे में। तो ठीक है, धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, और दोस्तों को भी शेयर करिए, और हमें कमेंट करके बताइए किस चैप्टर की आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए NCERT की, वो हम आपको उपलब्ध कराएंगे। ठीक है, धन्यवाद।